प्रताप सिंह जी खाचरियावास के नेतृत्व में सीएचए का डेलीगेशन सीएमओ के अंदर गया था। वहां पे सबसे पहले आरती डोगरा से वार्ता हुई। आरती डोगरा से सिर्फ उतनी सी वार्ता हुई भी, आप अखिल जी से मिले, पृथ्वीराज सिंह जी से मिले, उन्होंने क्या बोला, जो बोला वो आपको पता है भी, आप धरना समाप्त करो, पॉजिटिव वे में आपका हल निकाला जाएगा। तो हमारा सवाल वही था भी हल क्या होगा। 20 मिनट तक तो आरती डोगरा मैम से बात हुई थी। उसके बाद कुलदीप राका, आरती डोगरा, ललित शर्मा जी, तीनों से लगभग 30 या 40 मिनट बात हुई। तर्क वितर्क उनके वही थे, आपकी भर्ती नहीं निकली, आपको इतने टाइम के लिए लिया गया था। सारी बात खत्म होने के बाद उन्होंने एक बात रखी भी, आप इस चीज का हल निकलवाना चाहते हो या नहीं, ये बताओ। हमने उसके लिए बोला भी हम हल निकलवाना चाहते हैं, हल क्या है आप वो बता दो। तो हल के अंदर उन्होंने एक बात रखी है, सरकार की तरफ से जो बात उन्होंने रखी है उस पर कोई फैसला नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हम सुन के आए हैं यहाँ पे। वो बात ये थी कि बिना किसी भर्ती प्रक्रिया के आपको कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के अंदर लेना पॉसिबल नहीं है। ये नियमों के विरुद्ध है, सरकार के पास ऐसा कोई हल नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये बात रखी है, भावुक मत होना सुन के। तो हमने उनसे पूछा भी हल क्या है वो बताइए। तो उन्होंने बोला पहली बात तो 28,000 को नौकरी पे रखना पॉसिबल है ही नहीं। तो हमने ये बात भी रखी भी 28,000 नहीं है। तो ललित जी ने एक आंकड़ा दिया भी 25,000 है। हमारे पास भी एक आंकड़ा था थोड़े दिन पहले का, वो 21,000 था। हमने वो भी उनके सामने रख दिया। उसके बाद उन्होंने बोला भी आपके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के अंदर एक नई भर्ती निकाली जाएगी, जिसके अंदर जो भी रूलिंग होगी भी सीएचए को सिर्फ और सिर्फ सीएचए को लिया जाए या सीएचए को ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर बेनिफिट कैसे दिया जाए, उस भर्ती की जो रूलिंग होगी वो आपकी कमेटी और सरकार के नोडल अधिकारी बनाया है, जिसको वो आरती डोगरा जी ने, उनके साथ बैठ के आपके द्वारा बनाई जाएगी कि उसकी रूलिंग क्या होनी चाहिए, कैसे सीएचए को उसके अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। हमने उनसे पूछा भी उसका मैक्सिमम नंबर क्या होगा। तो उन्होंने बोला भी आज तक की जो सबसे बड़ी भर्ती निकली है कॉन्ट्रेक्चुअल, वो आप उठा के देख लो। हमने उनसे, मेरे जितना याद था तो मेरे हिसाब से सीएचओ की भर्ती थी 8,000 की। हमने वो बात बोली भी सीएचओ की भर्ती 8,000 की निकली है, सबसे बड़ी वो है। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया वो नहीं है, सबसे बड़ी भर्ती एएनएम की 18,000 की निकली है। आरती डोगरा ने ये बात बोली थी। सिर्फ इतनी सी बात हुई है, कॉन्ट्रेक्चुअल नियम के आधार पर नई भर्ती निकालने को तैयार है। संख्या क्या होगी वो कमेटी बैठ के उनके साथ डिसाइड करेगी, उसके रूलिंग क्या होंगे वो कमेटी उनके साथ बैठ के डिसाइड कर सकती है। आज का डेलीगेशन ये था, सार है ये पूरे का पूरा। धर्मेंद्र जी ने एक 8,000 का आंकड़ा दिया था थोड़े दिन पहले, हमने वो भी बोला था, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया भी। जो जब भी हमने 8,000 का नाम लिया तो उन्होंने यही बात बोली भी आप आज तक की सबसे बड़ी भर्ती उठा के देख लो, और सबसे बड़ी भर्ती उन्होंने बताया भी एएनएम 18,000 की निकली है। जो भी फैसला लेना है वो सभी को बैठ के लेना है, कोई धरना समाप्त नहीं हो रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा, बैठ के बात करते हैं। पहली बार सरकार के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, आज सरकार के अंदर 3 अधिकारी सबसे बड़े हैं, उन तीनों से बात हुई है। ये अपने लिए सबसे पॉजिटिव बात है। और सरकार, हमने एक बात और क्लियर की थी, एक्सटेंशन को लेकर कुछ अफवाहें फैल रही हैं। एक्सटेंशन का कोई वहां पे कोई भी चर्चा नहीं है, कोई भी एक्सटेंशन का लेना देना नहीं है। वॉलंटियर फोर्स की बात भी क्लियर की थी, वॉलंटियर फोर्स का कोई भी रोल नहीं है अब सीएचए के लिए। आगे हो जाए कोई पता नहीं, लेकिन आज की जो वार्ता थी उसके अंदर जो उन्होंने बताया वो यही बताया भी अगर आप हल निकलवाना चाहते हो तो हल ये है। आगे बैठ के बात करते हैं, कमेटी के जितने भी मेंबर हैं वो मंच पे आ जाए। सरकार आज कल तक 0 थे, कोई बात करने को तैयार नहीं था। अगर उन्होंने एएनएम
कि भर्ती का जिक्र किया है, कॉन्ट्रेक्चुअल की 18,000 की भर्ती का जिक्र किया है, तो वो कुछ सोच समझ के किया होगा। बैठते हैं, विचार करते हैं। भाई मुकेश मांगड़ा, गौरव गोस्वामी, मोहनलाल जी शर्मा, जितने भी कमेटी के मेंबर यहाँ पे हैं वो एक बार मंच पे आ जाए।